जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं प्रवीण अंकल का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की महिमा और गुरु जी के बख्यान के वर्णन करने में हम सभी एकजुट हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर गुरु जी की अपार कृपा, अपार ब्लेसिंग्स हम सभी को मिली है। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत डिवाइन सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल सत्संग है। कैसे गुरुजी ने उनको, उनकी फैमिली को, उनके परिवार को ब्लेस किया, कैसे गुरुजी महाराज ने उनको नई नौकरी ब्लेस करी, आने वाली हर एक परेशानी से बचाया, अपने आप में बहुत ही चमत्कारी सत्संग है। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज किसी न किसी रूप में हमारी सहायता के लिए आते ही रहते हैं, हमारी सहायता करते ही रहते हैं, लेकिन इसमें से एक तरीका गुरुजी का सत्संग शेयर करवाना भी है। इसमें भी आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, बहुत ही डिवाइन और पावरफुल सत्संग है, इसको आप सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। सत्संग सुनने से मन को सुकून, शांति, हमारे कितने सारे सवाल होते हैं उसके जवाब, और संगत जी ना जाने कितने मार्ग हमारे खुलते हैं, ये सब गुरुजी महाराज जानते हैं। तो हमें सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर और लेते हैं गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, मुझे क्षमा कीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग है, मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया है, तो मैं गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी मुझे हिम्मत बख्शना, ताकत बख्शना कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूँ। संगत जी, गुरुजी से हम सभी जुड़ते जब हैं जब गुरुजी हमें चुनते हैं। संगत जी, और गुरुजी हमें जब ही चुनते हैं जब हम किसी परेशानी में, किसी मुश्किल में होते हैं, और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं संगत जी कि गुरुजी हमें अपनी संगत के रूप में चुनते हैं और हम गुरुजी की संगत कहला पाते हैं। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, मैं अभी संगत जी इसी साल गुरुजी महाराज से जुड़ा हूँ 2024 में। संगत जी, मैंने एक बैंक से लोन लिया था, और संगत जी जब मैंने वो लोन लिया था तब मैंने ये सोच के लिया था कि मेरी जॉब भी है और जॉब के चलते चलते मैं लोन भी चुका दूंगा और इधर मेरा घर भी बन जाएगा। मैंने संगत जी होम लोन लिया था। अब संगत जी हुआ क्या, होम लेने के बाद घर की तो मैंने पेमेंट जो भी थी वो क्लियर कर दी थी, क्योंकि मैं पहले रेंट पे रहता था। फिर मैंने सोचा 2 BH का अपना एक फ्लैट ले लूँ, और उसके लिए मैंने एक बैंक से, बैंक का नाम नहीं लूँगा, उससे लोन सैंक्शन करवाया था और संगत जी घर की पेमेंट कर दी थी। आराम से मेरे 1 डेढ़ 2 महीने आराम से संगत जी मेरी किस्त गई। और उसके बाद संगत जी, वो कहते हैं ना, जब परेशानी आती है तो दरवाज़ा खटखटा के नहीं आती, वो कभी भी आ जाती है। तो वही संगत जी मेरे साथ हुआ, और इसी 1.5 2 महीने के बीच संगत जी मेरी नौकरी चली गई। नौकरी जाने के बाद संगत जी पूरी कोशिश जी जान से मैंने लगाई कि नौकरी ना जाए, बच ही रहे, लेकिन संगत जी नौकरी जो थी चली गई। अब संगत जी जो मेरी ईएमआई बन रही थी, जो मेरी किस्त बन रही थी, वो करीबन संगत जी 24,500 की बन रही थी, और मेरी सैलरी थी संगत जी 65,000।
तो आराम से मैं 24,500 दे के अपने घर का, अपने बच्चों का खर्चा पानी निकाल लेता था। लेकिन संगत जी बहुत कोशिश बचाने की करी मैंने नौकरी, पर मेरे हाथ से वो नौकरी चली गई और इसकी वजह से संगत जी कुछ परेशानियाँ फिर आने लग गई धीरे-धीरे। उधर किस्त भी रुक गई। घर तो अपना हो चुका था, लेकिन वो घर भी किस काम का था, क्योंकि संगत जी बैंक के पैसों से लिया हुआ था। बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था, समझ नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या? बहुत जगह संगत जी अप्लाई किया नौकरी का, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था, पॉजिटिव आ ही नहीं रहा था। उसके बाद संगत जी मेरी आंटी जो है, उनकी बहन है, और संगत जी उन्होंने मुझे एक बाबा और के पास लेके गए और उन्होंने उनसे कुछ उपाय वगैरह मेरे लिए पूछे, क्योंकि उन्होंने मेरी कुंडली वगैरह दिखाई कि स्वामी जी अब तक तो सब सही चल रहा था, अचानक से ये घर लेने के बाद ही इतनी विपदा और इतनी परेशानी कैसे आ गई कि घर लेते के साथ ही नौकरी भी चली गई और इधर किस्त भी रुकी हुई है। उसके बाद संगत जी उन्होंने मेरी कुंडली देखी, कुछ उपाय बताए। हम लोगों ने वो उपाय भी किए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जबकि संगत जी वो स्वामी हमारे जो हैं वो काफ़ी लंबे से हमारे घर परिवार के बड़े बूढ़े भी मानते आ रहे थे। लेकिन इस बार कुछ भी कोई भी रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं निकला। बहुत टेंशन में था, बहुत परेशानी में था। उसके बाद संगत जी मेरी जो आंटी की बहन थी, जो दीदी थी बड़े, उन्होंने हमें कहा कि तुम एक काम करो, ये घर तुम्हें फल नहीं रहा है, तुम इसको बेच दो। संगत जी मैंने कहा मैं घर कैसे बेच सकता हूँ? लोन पे मैंने घर लिया है, इतनी मुश्किल से घर मेरा बना है। लोन का तो क्या है, नौकरी आज नहीं कल नहीं लगी जाएगी और घर दोबारा नहीं मिल पाएगा, और लोन तो एक बार ही पास होता है। क्योंकि संगत जी मैंने 24.5 लाख रुपए का वो फ्लैट लिया था, तो मेरे लिए बड़ा टफ़ था, इस तरीके का डिसीज़न लेना बहुत ही ज़्यादा टफ़ था। उसके बाद संगत जी बहुत परेशानियों का सामना करने लगा, बैंक के मेल मुझ पे आने लगे, नोटिस भी आने लगे, क्योंकि उनकी तो एक भी किस्त रुकती है तभी पेनल्टी लग जाती है और एक भी किस्त रुकनी नहीं चाहिए थी। उसके बाद संगत जी मैं टेंशन में था, मेरी आंटी भी टेंशन में थी, अभी तक हमने शिफ्ट भी नहीं किया था उस घर में। उसके बाद संगत जी मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया और उससे मैंने मदद माँगी, तो उसने भी थोड़ा-सा टाल-टूल कर दी। फिर संगत जी मेरा एक और फ्रेंड था, मैंने उसको कॉल किया, क्योंकि संगत जी पैसे वाली बात थी, कोई भी हाँ भरने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था। चलो एक बार मैं किस्त ले लेता, लेकिन बार-बार तो कोई भी नहीं देने को तैयार होता। उसके बाद संगत जी मैंने जॉब के लिए भी बहुत अप्लाई किया, कहीं भी मेरी जॉब नहीं लग रही थी। मेरा संगत जी टाइम बहुत ख़राब चल रहा था, बहुत ही ख़राब चल रहा था। उसके बाद संगत जी किसी एक पड़ोसी के द्वारा हमें गुरुजी के बारे में पता चला, जो हमारे पड़ोस में ही रहते थे, और उनके घर सत्संग था। तो मेरी आंटी उस सत्संग में गई थी और उसके बाद मुझे नहीं पता कि उनको क्या अनुभव हुआ। वो अपने सत्संग में जब गुरुजी की आज्ञा होगी तब शेयर करेंगी। मुझे कुछ नहीं पता कि उनको क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन घर आके उन्होंने उस सत्संग के बारे में मुझसे सारा कुछ डिस्कस किया, सब कुछ किया। और उन्होंने बताया कि वहाँ पे कुछ आंटियाँ अपने सत्संग शेयर कर रही थी और ऐसे-ऐसे उन्होंने बताया है, क्यों ना हम भी गुरुजी के एक बार बड़े मंदिर चल के देख लें। मैंने कहा बड़ा मंदिर ये कहाँ पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि छतरपुर दिल्ली में ही है, क्योंकि हम दिल्ली में ही रहते हैं संगत जी, और आपने मंगोलपुरी सुना होगा, वहीं रहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे महरौली के पास है, और संगत जी मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च करना गुरुजी के बारे में शुरू किया। मैंने संगत जी गुरुजी की सारी डिटेल निकाली, सब कुछ सर्च किया। उसके बाद संगत जी 1-2 सत्संग भी मेरे समीप आए और मैंने वो भी सुने, और करीबन संगत जी मैं रात को 4-4 5-5 बजे तक गुरुजी के सत्संग सुनता था। सत्संग सुन के कहीं न कहीं ऐसी हिम्मत गुरुजी बाँध देते थे कि ऐसा लगता था जैसे चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। ना तेरा घर जाएगा और तुझे नौकरी भी जल्दी मिल जाएगी। और संगत जी जिन परेशानियों से विपदाओं से मैं गुज़र रहा था, वही सीधे संगत जी सवाल और आंसर दोनों मेरे सामने आ रहे थे उस सत्संग में। उसके बाद संगत जी मैंने अपनी आंटी को अगले दिन ही कहा
तुम तैयार हो जाओ, गुरुजी के दरबार चलते हैं। लेकिन संगत जी, वो समय भी गुरुजी महाराज तय करते हैं, हमें नहीं पता था। और संगत जी, हम गुरुजी के दरबार पहुंच गए। उस दिन बड़ा मंदिर बंद था। बड़े निराशाजनक संगत जी तरीके से हम आए। और संगत जी, उसके बाद करीबन 1 हफ्ते बाद फिर गुरुजी का बुलावा आता है। देखिए, हम अगले दिन भी नहीं जा पाए, क्योंकि हमने सोचा ये था कि हम अगले दिन चलेंगे। आज मंदिर बंद है, वहाँ सेवादारों ने हमें बताया कि अगले दिन चलेंगे। जब अगले दिन जाने के लिए बैठे संगत जी, उसी समय मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, तो हमारा जाना कैंसल हुआ। और संगत जी, उससे अगले दिन बैंक वालों का फ़ोन आ गया, तो टेंशन में थे, तो जब जाना मतलब करते-करते 1 हफ्ता बीत गया। और वो कहते हैं ना, टाइम भी गुरुजी ही सुनिश्चित करते हैं। 1 हफ्ते बाद सोमवार के दिन गुरुजी का बुलावा हमारे पास आया, और मैंने अपनी वाइफ़ को कहा, लक्ष्मी, अब सब छोड़ो और सिर्फ़ गुरुजी के दरबार चलते हैं। मतलब एक लगन सी हो गई थी मुझे सत्संग सुन के और गुरुजी के बारे में जान के। मैं और मेरी आंटी संगत जी सोमवार वाले दिन गुरुजी के दरबार गए। कुछ पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। हम संगत जी अपने यहाँ से फूल लेके गए, और हमें लगा वहाँ पे कोई मिठाई वगैरह की दुकान होगी, वहाँ से मिठाई वगैरह ले लेंगे। तो संगत जी, वहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखा, कुछ भी कोई प्रसाद वाला नहीं था, कोई मिठाई वाला नहीं था। तो मेरी आंटी कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद कल हो सकता है यहाँ चढ़ता ना हो, या चढ़ावा ना चढ़ता हो, या कैश चढ़ता हो। इस तरीके से मेरी आंटी कहती है। तो उसके बाद मैं कहता हूँ, चलो कोई बात नहीं, भगवान को कुछ पैसे अर्पण कर देंगे जो भी हमारे पास हैं, 10-5 जो भी बनेंगे। तो संगत जी, मैं फूल वगैरह लेके, माला वगैरह लेके अंदर गया, धूप बत्ती भी थी मेरे हाथ में। तो एक सेवादार अंकल ने हमें वहीं रोक दिया, और उन्होंने कहा कि अंकल, ये आप यहाँ रख दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि ये तो भगवान के अंदर गुरुजी को चढ़ाने के लिए है। तो वो मुझे कहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं चढ़ता है, यहाँ पे सिर्फ लोग लेकर जाते हैं, यहाँ पे गुरुजी को कुछ देने नहीं आते, यहाँ से जो भी खाली हाथ आता है वो भर के ही जाता है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिला उस चीज़ को सुन के। और संगत जी, फिर उन्होंने मेरे फूल धूपबत्ती जो भी मेरे पास पूजा का था सामान वो रखा साइड में, और हमने उनसे पूछा क्या क्या करना है। तब उन्होंने कहा, कुछ नहीं करना, आगे आपको सेवादार गाइड करते जाएंगे, बाकी गुरुजी आपको अपने आप ले जाएंगे जब उन्होंने बुलाया है। तो संगत जी, उसके बाद मैं मेरी आंटी चले, जैसे सेवादार गाइड कर रहे थे वैसे हमने संगत जी जाना शुरू किया। और जब अंदर गए तो संगत जी आंखें बस ये समझ लीजिए फटी की फटी रह गई, किस तरफ देखे किस तरफ ना देखे समझ नहीं आ रहा था। इतने बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप वहाँ लगे थे। पहले तो फोटो बोल रहे थे हम, अब समझ आता है स्वरूप होते हैं। और उसके बाद संगत जी वहाँ गए, बहुत भव्य दरबार। मैं संगत जी ये समझ चुका था कि मैं सही जगह आया हूँ, बिल्कुल राइट जगह। उसके बाद संगत जी माथा टेका। माथा टेकने के बाद संगत जी, हमें लंगर का नहीं पता था। वहाँ सेवादारों ने हमें कहा कि इधर की साइड आप जैसे जैसे मुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम मुड़ते गए। उसके बाद संगत जी उधर की साइड लंगर खिलाया जा रहा था। हमने वहाँ लंगर किया। हमें पहली बार ये पता चला कि 4 जने एक थाली में लंगर करते हैं। हमने लंगर किया। उस दिन संगत जी हमें ब्रेड पकोड़ा और इमरती मिली थी। हमने ब्रेड पकोड़ा लिया, इमरती ली, और उसके बाद संगत जी हम घर वापस आए। घर वापस आने के बाद संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब हम घर वापस आए उसके आधे घंटे बाद ही जिस कंपनी ने मुझे रिज़ाइन किया था, जिस कंपनी ने मुझे हटाया था, उस कंपनी के मैनेजर का फ़ोन मेरे पास आता है, और वो मुझे कहता है कि नवीन, कल तू 10:30 बजे अपने जितने भी पेपर हैं वो लेकर आ जाइयो, क्योंकि जो यहाँ के सीईओ थे उनका ट्रांसफ़र हो गया है, जिन्होंने तुम्हें हटाया था, और दूसरे सीईओ आए हैं, तो हो सकता है तेरा कल कुछ काम बन जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी अगले दिन मैं अपने सारे कागज़ लेके वहाँ पहुँचता हूँ, और संगत जी मेरी जो गई हुई नौकरी थी वो मुझे वापस मिल गई। तब संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, और घर आके मैंने सीधे अपनी आंटी को यही कहा, अब हम सीधे गुरुजी के शुक्राना करने जाएंगे, क्योंकि संगत जी मैं 2 बजे तक घर वापस आया। और उसके बाद संगत जी अगले दिन मैं अपनी आंटी को लेके
गुरुजी का शुक्राना करने गया, माथा टेका और संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद किया। इस तरीके से संगत जी मेरी नौकरी मुझे वापस मिली और अब मैं अपना लोन आराम से चुका पा रहा हूँ। लेकिन ऐसे बुरे समय में मैंने ये देख लिया कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। ऐसे बुरे समय में अगर कोई मेरे काम आया तो वो ईश्वर काम आया, वो परमात्मा काम आया। किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी। मैं इस कदर परेशानी में डूबा हुआ था क्योंकि संगत जी मैं घर नहीं खोना चाहता था। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके मैंने ये फ्लैट लिया था। तो मेरे लिए तो इसकी एक-एक ईंट भी बड़ी कीमती थी और गुरुजी ने ना मेरा घर जाने दिया, ना मेरी नौकरी जाने दी। गुरुजी मेरी ज़िंदगी में फ़रिश्ता बनकर आए और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से मेरी हर एक चीज़ बचा ली। जब से संगत जी हम गुरुजी से जुड़े हैं, तब से सारी चीज़ हमारे जीवन में आसान हो गई है। बस मालिक का शुक्राना करते नहीं थकते। अगर आप किसी भी परेशानी में हो, तो उस परेशानी में सिर्फ़ अगर आपकी कोई मदद कर सकते हैं, तो वो ईश्वर कर सकते हैं। मैंने उम्मीद नहीं करी थी संगत जी कि गुरुजी मेरे जीवन में आएँगे और इस कदर आएँगे कि मुझे मेरी परेशानी से बाहर निकालेंगे और संगत जी उन्होंने निकाला। मतलब ये समझ लीजिए बहुत बड़ा मैजिकल था मेरी लाइफ़ में। इसी साल अब ये अगस्त चल रहा है संगत जी, ये समझ लीजिए इस साल गुरुजी ने मुझ पे अपार कृपा करी, अपार ब्लेसिंग्स करी है। मेरे को 2-2, 3-3, 4-4 बज जाते हैं गुरुजी के सत्संग सुनते-सुनते और संगत जी उन सत्संगों से मुझे बहुत सारे जवाब मिलते हैं। गुरुजी के अक्सर मैसेज मुझे आते हैं, चिंता ना कर, ना मैंने तेरा घर जाने दिया, ना मैंने तेरी नौकरी जाने दी। मैंने तुझे कहीं रुलने नहीं दिया क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो बस संगत जी यही है कि गुरुजी अपनी संगत को चुनते हैं, उनको परेशानी से बाहर निकालते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, आने वाली परेशानी के लिए सतर्क करते हैं। हर चीज़ गुरुजी हमें दिखाते हैं, हर चीज़ गुरुजी हमारे लिए करते हैं। बस हम मूर्ख अज्ञानी लोग हैं जो जान नहीं पाते। बस संगत जी मेरे को ये पता है कि इस धरती पे, इस पृथ्वी पर मनुष्य कभी आपके काम नहीं आ सकता, लेकिन ईश्वर हमेशा आपके काम आता है। वो हमेशा आपको परेशानी आने से पहले अपने गले लगा लेता है, जिससे आप उस परेशानी को से आराम से बाहर निकल जाओ, वो परेशानी आपको छू ना सके। मैं संगत जी बहुत घबरा रहा था अपना सत्संग शेयर करने में। मेरी आंटी भी मेरे साथ ही है, मैं अपना सत्संग लिख रहा हूँ और मैं अपनी आंटी से बार-बार यही कह रहा था कि कुछ गलत ना निकल जाए मुँह से, कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जब मेरी आंटी ने मुझे कहा कि आप गुरुजी को इतना मानते हैं, आपको गुरुजी पे इतना विश्वास है, तो गुरुजी कहीं गलत होने ही नहीं देंगे। बस आप अपना आँख बंद करके गुरुजी से अरदास करके अपना सत्संग लिखो। वो आपसे कुछ गलत नहीं होने देंगे। और वाक़ई में संगत जी जब मैं सत्संग लिख रहा था तो मैं बहुत घबरा रहा था। जब गुरुजी ने वो सत्संग पूरा करवा दिया, तब संगत जी समझ आया कि गुरुजी सब कुछ चीज़ आसान कर सकते हैं, सब कुछ आसान कर सकते हैं। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ़ गुरुजी को मानने की ज़रूरत है और उन्हें प्रेम करने की ज़रूरत है। मैं सब समझ चुका हूँ कि गुरुजी निस्वार्थ भाव से अपनी संगत को गले लगाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। संगत जी शुक्राना करता हूँ मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। बस संगत जी अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। कोई भी भूल चूक हो क्षमा कर दीजिएगा मेरे गुरु पिताजी, मेरे से कोई भी गलती हो मुझे माफ़ कीजिएगा। विराम देता हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज।